नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, कैसे एक्सरसाइज हमारे दिल की उम्र को बढ़ने से ना केवल रोकती है, बल्कि इस बड़ी हुई उम्र को रिवर्स भी करती है। कैसे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारे दिल को छोटा और कमज़ोर बना देता है। अपने दिल की लचक या कॉम्प्लायंस को बरकरार रखने के लिए हमें कौन सा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। 70 साल की उम्र में एक्सरसाइज शुरू करने के फ़ायदे और नुकसान, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के फ़ायदे और नुकसान, और एक्सरसाइज की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी का हमारे दिल पर क्या असर होता है। एक्सरसाइज आपकी पर्सनल हाइजीन का एक हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह आप रोज ब्रश करते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, वैसे ही एक्सरसाइज भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। अमेरिका में डलास के स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन लेविन का कहना है कि सिर्फ 3 हफ्ते का बेड रेस्ट 30 साल की बढ़ती उम्र से भी ज्यादा हानिकारक है। 1960 के डलास बेड रेस्ट स्टडी में वैज्ञानिकों ने 5 नौजवानों को सिर्फ 3 हफ्ते का बेड रेस्ट करने को कहा। नतीजा चौंकाने वाला था। VO2 मैक्स यानी एक्सरसाइज के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो गई। हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स कमजोर हो गए। उनकी काम करने की क्षमता तेजी से गिर गई। 30 साल बाद उन्हीं 5 लोगों को जब दोबारा एग्जामिन किया गया तो उनका 3 हफ्ते का बेड रेस्ट 30 साल की एजिंग से भी ज्यादा हानिकारक था। एक अध्ययन में पाया गया कि प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट से हमारा दिल हर हफ्ते 1% मसल मास खो देता है। अगर किसी को 12 हफ्ते मॉनिटर किया जाए तो दिल धीरे धीरे छोटा होता रहता है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में लगभग 25% मसल मास कम हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर किसी को प्रॉपर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग कराई जाए तो 15 से 20% मसल मास रिकवर हो सकता है। और अगर हम एलीट ट्रेनर्स की तुलना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले मरीजों से करें तो कार्डिक मसल मास में लगभग 75% फर्क देखने को मिलता है। मतलब यह कि हमारा दिल एक हाईली प्लास्टिक और अडेप्टेबल ऑर्गन है, यानी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से यह बदलता रहता है। डलास बेड रेस्ट स्टडी के एक अध्ययन में सेडेंट्री सीनियर सिटीजन का दिल छोटा और सख्त देखा गया। लेकिन जो लोग लाइफ लॉन्ग एथलीट्स थे उनमें लेफ्ट वेंट्रिकल की लचक या कॉम्प्लायंस बिल्कुल 30 साल के लोगों जैसी थी। यानी रेगुलर एंडोरेंस ट्रेनिंग दिल को यंग बनाए रखने में मदद करती है और कार्डियोवैस्कुलर एजिंग को रोक सकती है। उदाहरण के लिए नया रबर बैंड आसानी से खींचता है, लेकिन अगर वही 20 साल दराज में पड़ा रहे तो बाद में यह कठोर कम लचीला हो जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तैसे तैसे हमारा दिल सख्त और कम लचीला हो जाता है। हार्ट की कॉम्प्लायंस यानी खून भरने की, पंप करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे आगे चलकर दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। अमेरिका में हुई एक कूपर क्लिनिक रिसर्च में देखा गया कि अगर इंसान हर हफ्ते 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करता है तो दिल फिर भी सख्त और कम लचीला रहता है। लेकिन अगर कोई नियमित रूप से हर हफ्ते 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करे तो उसके दिल की स्ट्रेंथ और कंप्लायंस बरकरार रहेगी। हफ्ते में एक दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बाकी के 3 से 4 दिन 30 मिनट लाइट एरोबिक एक्टिविटी। अगर आप ऐसा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल एक साल तक जारी रखते हैं तो आपके VO2 मैक्स 19% बूस्ट हो जाएगी। और अगर आप 2 साल तक जारी रखोगे तो आपके वेंट्रिकुलर की स्टिफनेस कम हो जाएगी और कार्डिक कंप्लायंस बढ़ जाएगी। अगर आप 70 साल की उम्र में एक्सरसाइज शुरू करते हो तो इसके भी कई फायदे हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बेहतर होना, ब्लड फ्लो का स्मूथ होना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बेहतर होना, वेगस टोन का स्ट्रांग और हेल्दी होना, हार्ट अटैक्स के खतरों का कम होना और VO2 मैक्स और फिजिकल फिटनेस का बेहतर होना। इसके अलावा रोजमर्रा के काम जैसे तेज चलना, सीढ़ी चढ़ना, साइकिलिंग करना आसान हो जाते हैं। और सबसे जरूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग दोनों मिलकर एजिंग को स्लो करते हैं और आप लंबे समय तक इंडिपेंडेंट और एक्टिव रह सकते हो। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के खतरे और फायदे। एक्सरसाइज की डोज सिर्फ फ्रीक्वेंसी जैसे हफ्ते में 4 से 5 दिन से तय नहीं होती। इसमें इंटेंसिटी यानी कितनी तेज या जोर से वर्कआउट किया, ड्यूरेशन कितनी देर तक किया और टाइप भी बहुत मायने रखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं हर हफ्ते 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की जरूरत नहीं। लेकिन रिसर्च बताती है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से कुछ खास फायदे मिलते हैं।
जैसे मैक्सिमम एरोबिक पावर, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का इंप्रूव होना। लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी हैं। एक्सरसाइज खुद में थोड़े समय के लिए सडन रिस्क बढ़ा सकता है, और हाई इंटेंसिटी में ये रिस्क और ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से अनफिट है और अचानक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करता है, जैसे खेतों में अचानक फावड़े से मेहनत करना या किसी आवारा कुत्ते के डर से अचानक भागना, तो उसे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। स्टडीज बताते हैं कि अनफिट लोगों में यह रिस्क 100 गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप पहले से फिट हैं, तो ये रिस्क सिर्फ 10 से 20% तक ही बढ़ता है। यानी फिजिकल फिटनेस आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। असलियत में हम सबको कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में अचानक बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ना, बच्चों के पीछे भागना। अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है, तो ऐसे मौक़ों पर आपके हार्ट और लंग्स ज़्यादा सेफ रहते हैं। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का एक मशहूर तरीका है 4x4 वर्कआउट, जो कि नॉर्वेजियन स्की टीम ने बनाया है। इसमें 4 मिनट तक 95% एफर्ट लगाना होता है, यानी जितना तेज आप वर्कआउट कर सकते हैं। फिर 3 मिनट का आराम, जैसे 4 सेट लगाने हैं। मतलब 4 मिनट तक पूरा दम लगाओ कि लगे रुकना पड़े, और फिर 3 मिनट के आराम के बाद दोबारा शुरू करो। और इसकी तुलना 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट से करें, तो एरोबिक पावर बढ़ाने में 4/4 ज़्यादा असरदार है। लेकिन लंबे समय के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद है। ये आसान है, इसमें कम रिस्क है, इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि एक्सरसाइज को मिक्स करते रहें। एक हफ्ते का वर्कआउट स्केड्यूल कैसा होना चाहिए? एक लॉन्ग सेशन, कम से कम 1 घंटा, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग या कोई एक्टिविटी। एक हाई इंटेंसिटी सेशन, वो 4 मिनट जोरदार एक्सरसाइज, 3 मिनट आराम, इसे 4 बार दोहराएं। 2 से 3 मॉडरेट इंटेंसिटी सेशंस, कम से कम 30 मिनट के। और 1 से 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस। जरूरी नहीं जिम जाना है, पायले स्ट्रेंथ योगा या कोई भी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप जिंदगी भर यह पैटर्न फॉलो करें, तो यही सबसे अच्छा तरीका है हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हेल्थ को बनाए रखने का। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्सेस एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हार्ट की अलग अलग हाइपरट्रॉफी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एग्जांपल वेट लिफ्टिंग से वेनस रिटर्न यानी दिल में लौटने वाला खून ज़्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम यानी हार्ट बीट से पंप किया गया खून भी ज़्यादा नहीं निकलता। कारण यह है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के समय बहुत ज़्यादा आफ्टरलोड या प्रेशर बनता है। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या मसल्स को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब कोई एथलीट 90% मैक्स स्क्वाट्स लगाता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 400 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक भी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मसल सिकुड़ कर रक्त वाहिनियों को दबा देती हैं, और खून को छोटे रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब दिल को इस दबाव से बचने के लिए खुद को ढालना पड़ता है, जिससे दिल की दीवारें मोटी हो जाती हैं, जिसे हम कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में दिल बाहर से बड़ा नहीं होता, उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। इसके विपरीत एंड्योरेंस ट्रेनिंग, एग्जाम्पल मैराथन रनर, स्विमर, स्कीयर्स में खून का बहाव बहुत बढ़ता है, तो उनका दिल फैल कर बड़ा हो जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसे हम एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और कई खेलों में दोनों चीज़ें मिलती हैं, यानी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, जैसे रोइंग। इसलिए रोर्स और स्कीयर्स जैसे खिलाड़ियों में दिल सबसे बड़ा और स्ट्रांग होता है। रिकवरी ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि शरीर को आराम देना भी उतना ही ज़रूरी है। बिना आराम के शरीर को ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। कई खिलाड़ी सोचते हैं कि अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसके इसमें वे चक्र में फंस जाते हैं, जैसे थकान, हार्ट अटैक्स का बढ़ना, परफॉर्मेंस का गिरना। नीदरलैंड की एक इंटरेस्टिंग घोड़ों की स्टडी में घोड़ों की बेस ट्रेनिंग बढ़ाई गई, वे और तेज हुए। ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ाई गई, वे और बेहतर हुए। सेशंस की संख्या बढ़ाई गई, वे और तेज हुए। लेकिन जब रिकवरी का समय कम किया गया, तो सिर्फ एक हफ्ते में सारे घोड़े थक कर कमजोर पड़ गए।